तो सच में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शक्तिमान भाई साहब को लेकर ऐसा वीडियो बनाऊंगा, पर क्या करूं, कंफ्यूजन से निकलना भी जरूरी था और साथ ही में मन की बात कहना भी जरूरी था। तो सितंबर 1997 मतलब आज से 27 साल पहले इंडिया को मिला अपना पहला सुपर हीरो। जो बात बिल्कुल सही है मुकेश खन्ना जी की, और उनके वजह से ही मिला, ये बात भी सही है, मानना ही पड़ेगा, वरना हम अभी भी स्पाइडरमैन और सुपरमैन के बारे में बात करते। हालांकि अभी भी बात करते हैं, पर मुकेश खन्ना जी जैसे दूसरे सुपर हीरोज के बारे में बात नहीं करते हैं। भले क्लार्क कैंट और गंगाधर सेम तरह का जो भी क्यों ना करता हो, भले स्पाइडरमैन की तरह गंगाधर भी फोटोग्राफर ही क्यों ना हो, फिर भी आई लव शक्तिमान। मुझे क्या, आप लोगों को भी याद होगा कि कैसे सैटरडे करके जो शो आता था और उसे देखने के लिए हम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड होते थे। ज्यादातर बच्चे तो अपने पेरेंट्स को इस वजह से बहाना देते थे, झूठा बहाना, कि स्कूल ना जाना पड़े ताकि शक्तिमान देख सकूं भैया, क्योंकि रात में रिपीट टेलीकास्ट होता था, पर हमें तो फास्ट शो ही देखना था। वैसे रात में ज्यादा टाइम तक जगने भी नहीं देता था पेरेंट्स। अभी के टाइम पे बच्चे लोगों को जगने देता होगा, पर उस टाइम पे तो नहीं देता था। और कहाँ पेरेंट्स हमारे ऐसे भावनाओं को समझते थे। और साथ ही में हर हफ्ते कहाँ चलता था ऐसा बहाना, झूठा बहाना। पर बाद में शो को संडे कर दिया गया हमारी छोटी छोटी पर मोटी परेशानियों को समझ के। पर अभी हम लोग हो चुके हैं बड़े, और इसी वजह से जब 2-3 साल पहले ये अनाउंस किया गया कि शक्तिमान की मूवी आने वाली है, तो फिर भैया एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और साथ ही में बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था ये सोच के कि चलो बचपन की यादें थोड़ा बहुत ताजा हो जाएगा, मजा आएगा, और साथ ही में शायद इंडिया में बनी हुई कोई सुपर हीरो यूनिवर्स भी देखने को मिले। पता नहीं क्या क्या सपना सजा के रखा था मैंने। बड़े हो चुके थे, पर सुपर हीरोज के मामले में, खास करके शक्तिमान के मामले में, हम अभी भी बच्चे ही है, ये तो माना नहीं कर सकते आप। पर अभी क्या 2-3 साल हो गया, फिर भी कहा जा रहा है कि आएगा और आएगा, मतलब ऐसा ही चल रहा है। पहले बोला गया कि रणवीर सिंह बनेगा शक्तिमान, फिर बोला गया कि नहीं बन सकता वो, क्योंकि उन्होंने कोई अपना खास फोटोशूट वगैरह कर लिया है, वो भी बिना कपड़ों के, जो कि मुकेश खन्ना जी को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट किसी और को ले लो। फिर बोला गया कि टाइगर श्रॉफ नहीं चलेगा क्योंकि वो खुद बच्चे जैसा लगता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि अभी कार्तिक आर्यन जी बनेगा शक्तिमान, और साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी न्यूज जल्दी ये भी आने वाला है कि वो भी नहीं बनेगा शक्तिमान, क्योंकि न्यूज ये आ रहा है कि अभी भी 2 साल बाकी है शक्तिमान आने में। 2 साल बाद आएगा, वो भी सीरीज आएगा भैया। और साथ ही में अभी भी कौन शक्तिमान बनेगा, कौन कौन रहेगा, कोई कास्टिंग नहीं हुआ है, ये न्यूज है। मतलब समझ लो भाई कितना टाइम लग सकता है आगे। और साथ ही में ये भी सुनने को मिल रहा है कि लिमिटेड सीरीज बनेगा और ओटीटी में रिलीज होगा या फिर दूरदर्शन नेशनल में, ये पता नहीं, इसमें भी अभी क्वेश्चन मार्क है। देखिए पहला शक्तिमान चला था 7.5 साल, मतलब 1997 से लेकर 2005 तक, 2005 के मार्च तक पूरे 450 एपिसोड था। और अभी लिमिटेड सीरीज में पता नहीं कितना दिखाएगा, पर मूवी से तो अच्छा है, थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलेगा, तो मैं एक्साइटेड हूँ सीरीज देखने में। पर बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी कॉन्फर्म न्यूज नहीं है इन लोगों का। पर हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि शक्तिमान को जगा के रखने के लिए हम लोगों के मन में और हाइप बनाने के लिए बार बार ऐसा सब कुछ किया जा रहा है जो अभी चल रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले मुकेश खन्ना जी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है शक्तिमान अराइविंग बोल के, अपने ही वॉइस से गाना गा के, और उसके बाद आता है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद शुरू हो जाता है ट्रोल। अभी सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि शक्तिमान को लेके भी लोग ट्रोल करना शुरू करेगा, पर समझ में आ रहा था कि शक्तिमान को लेके ट्रोल नहीं हो रहा था। पर समझ में आता है भैया, कोई भी चीज को लेके अगर दर्शकों के मन में बहुत ही ज्यादा होप बना, उसके बाद उसे ना दो तो गुस्सा तो आएगा, और साथ में इरिटेटेड फील भी होता है, और साथ ही में धीरे धीरे इंटरेस्ट भी चला जाता है उस चीज के ऊपर से। 2-3 साल से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि शक्तिमान कौन बनेगा, और अभी भी 2-3 साल बाद आएगा, मतलब बोल रहा है 2 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद आएगा। और बीच बीच में ये सब क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो गाना रिलीज किया गया है उसका मीनिंग मुझे काफी अच्छा लगा। फिर 14 नवंबर को मुकेश खन्ना जी की ट्विटर अकाउंट में आता है एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग शायद गलत समझ लिए हैं उनके बातों को, और उसे ही एक्सप्लेन किए हैं उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट। जिसमें फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझाया, और जो बहुत बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दूरदृष्टि रखने वाला और साथ ही में फिलोसॉफी की नॉलेज, ज्ञान रखने वाला ही इसे अच्छे से समझ सकता है। तो पहले पॉइंट में उन्होंने कहा, फर्स्टली व्हाई शुड आई से आई विल बी द नेक्स्ट शक्तिमान, आई एम ऑलरेडी द शक्तिमान, देयर वुड बी अनदर शक्तिमान ओनली व्हेन देयर इज ए शक्तिमान, एंड आई एम दैट शक्तिमान, विदाउट मी देयर कैन नॉट बी अदर शक्तिमान, सिंस एज शक्तिमान आई हैव टू क्रिएट द लेगेसी ऑफ शक्तिमान। जिसमें समझ में आ रहा है कि वो शक्तिमान ही है, मतलब मुकेश खन्ना जी नहीं है, शक्तिमान ही है, ये हम लोग समझ गए। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा, सेकेंडली आई हैव नॉट टू कम टू प्रूव और शो दैट आई एम बेटर देन रणवीर सिंह और एनीवन हु विल वेयर द मेंटल ऑफ शक्तिमान बिकम द नेक्स्ट शक्तिमान। मतलब उनका कहना है कि वो किसी से बेहतर है, ये प्रूव करने के लिए वो नहीं आए हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा, आई केम एज ओल्डर शक्तिमान टू पास ऑन ए मैसेज टू टूडेज जनरेशन ओनली बिकॉज आई फेल्ट ओल्डर शक्तिमान विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू डू दैट than the new one because the older Shaktiman
ऑलरेडी हैज रेडीमेड ऑडियंस फॉर द लास्ट 27 ईयर्स। हाँ, ये बात सही है, पुरानी शक्तिमान की ऑडियंस काफ़ी बड़ी है। नए शक्तिमान को हम लोग तो बस सोच सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। भले 27 ईयर्स हो चुका है, 30-35 साल के हो चुके हैं सभी लोग, पर फिर भी अभी भी मन तो बच्चा है जी शक्तिमान के लिए। पर अगर वो ऐसा करेंगे, ऐसे तरह से बात करेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता है, ये भी मैं बोलना चाहूंगा। 4 नंबर पॉइंट पे वो कहते हैं, आई केम विथ ए पेट्रियोटिक क्विज सॉन्ग एज ओल्ड एज शक्तिमान बिकॉज आई कैन एंड एवरीवन शुड क्लियरली see that darkness and evil is prevailing over children today. In Shaktiman's language, it can be said, अंधेरा कायम हो रहा है. So the need of the hour is the message should be urgently passed. यहाँ पे शायद वो कहना चाहते हैं कि आज के जनरेशन जो अंधेरे में जा चुके हैं उनको थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए आए थे, कुछ नॉलेजफुल मोटिवेशन भरा बातें कहने के लिए आए थे और आगे भी आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है शक्तिमान 2 में भी वो रहेंगे ऐसी मोटिवेशन टाइप की बातें कहने के लिए, और जिसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर पुरानी शक्तिमान नए अच्छी बातें कुछ सिखाना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है, पर उनकी एटीट्यूड थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे। और 5 नंबर पॉइंट पे वो साफ साफ कह देते हैं, सो रेस्ट एश्योर्ड न्यू शक्तिमान विल कम, हु विल बी आई कांट से बिकॉज आई इवन डोंट नो, हंट इज स्टिल ऑन। मतलब नया शक्तिमान आएगा और कास्ट भी किया जाएगा नए किसी को, पर कौन होगा ये अभी तक ढूंढा जा रहा है। तो आप लोग बस धैर्य बना के रखो, हो सके आपका बच्चा जो है वो बड़े होके शक्तिमान देख सके, शक्तिमान की सीरीज देख सके नया जो आ रहा है वो, और आप बुढ़े होके देख सको। पर एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ मैं थोड़ा बातें बोलना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में घूम रहा है कि स्टोरी क्या हो सकता है शक्तिमान की, मतलब शक्तिमान 2 की, क्या शक्तिमान 1 के साथ लिंक किया जाएगा। और अगर मुकेश खन्ना जी छोटी छोटी पर मोटी बातें ऐसी कुछ लेके आए शक्तिमान में, तो इसका मतलब मुकेश खन्ना जी भी शक्तिमान का एक पार्ट तो रहेगा ही। तो क्या ऐसा हो सकता है नया जो शक्तिमान हो उसका गुरु बने पुराना शक्तिमान? हो भी सकता है, नहीं भी, बस इमेजिनेशन थ्योरी है भैया, वो तो फैंस को बनाना बनता ही है। जो भी हो भैया जल्दी लाओ, नहीं तो मजा ना चला जाए, एक्साइटमेंट लेवल कहीं कम ना हो जाए। आप लोग जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो वो सब देख के। बाकी शक्तिमान को तो भैया दिल से चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि फ्री है भैया, फ्री।